BSc PCM second year unit 1st book 3rd lecture 20 by Twinkle. Hello student, hope you all are doing well. लास्ट वीडियो में हमने इनएडिक्वेंसीज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक यूनिट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए, इन 1887 हर्ट्ज परफॉर्म्ड अ हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट which is known as photoelectric effect, and after that Hallwach Leonard investigated this phenomena in detail, which explain the dual nature of light. तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमारा बनाया था हॉलवच और लिनॉर्ड ने इन्वेस्टिगेट किया था। इसमें हमारा लाइट का डुअल नेचर के बारे में सबसे फर्स्ट टाइम पता चला था। सेकेंड पॉइंट है फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ओवर इट्स सरफेस। तो इसमें ये क्या फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है कि कोई भी हमारा मेटल सरफेस है, जब हम उसमें लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करते हैं तो उसमें से हमारा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल सरफेस से। थर्ड क्या है, फोटो एमिशन डिपेंड्स अपॉन मेटल यूज। तो अब जितना फोटो एमिशन दो वर्ड से बना है। फोटो की वजह से, लाइट की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं डिपेंड्स अपॉन मेटल यूज। तो हम कौन से टाइप का मेटल यूज़ करते हैं उस पर ही हमारा फोटो एमिशन डिपेंड्स करता है। एल्कली मेटल्स जो विजिबल लाइट में ही एमिट करते हैं, एल्कली मेटल्स एमिशन बाय विजिबल लाइट। देन मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, ये हमारे एमिशंस करते हैं अल्ट्रावायलेंट लाइट के थ्रू। दीज आर एमिटेड बाय एमिशंस बाय अल्ट्रावायलेंट लाइट। इसके बाद आता है आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कि हम इसके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे ये है इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ये हमने क्वार्ट्ज ट्यूब ली, अंदर इसके क्या है, वैक्यूम है। ये एक होल है जहाँ से हमारे रेडिएशन आ रही है। ये हमारी कैथोड है और ये हमारी एनोड है, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर लगा है जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा, मेज़र करेगा कि यहाँ पे इतने पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। माइक्रो एमीटर लगाया है, ये हमारे करंट को मेज़र करेगा। माइक्रो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट का करंट होता है पर जनरेट होता है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे माइक्रो एमीटर लिया ताकि हम इसके जो मिनिमम जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरेट हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की वजह से हम उसे क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। देन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अपना रियोस्टेट लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। ये इसलिए लगा हुआ है कि हम वोल्टेज को वेरी कर सकें रियोस्टेट के थ्रू। कौन सी वोल्टेज, कैथोड और एनोड की वोल्टेज। और ये वोल्टेज है इतने पोर्शन की जो अंदर एमिशन की वजह से जो करंट जनरेट हुआ वहाँ पे क्या वोल्टेज डिफरेंट क्रिएट होगा, और ये इसी के लिए है। और ये वाला जो है हमारी बैटरी रियोस्टेट लगी है इस एनोड और कैथोड की वोल्टेज को वेरी करने के लिए कि हमारा एमिशन कितना इंक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है और कब किस पॉइंट पे वो हमारा स्टॉप होगा। देखिए, वी टेक लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो देखिए यहाँ पे हमने जो लाइट की रेडिएशन ली है वो हमने फोटोन की फॉर्म में ली है। फोटोन का फॉर्म होता है हमारे पैकेट्स के फॉर्म में कि लाइट हमारी कॉन्टिन्यूस नहीं आ रही, पे एक पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। अगर हमारी लाइट्स पैकेट्स के फॉर्म में आती हैं तो हम उस टाइम पे लाइट को पार्टिकल नेचर बोल सकते हैं, क्योंकि वेव नेचर होता है जो कॉन्टिन्यूस होता है। पार्टिकल नेचर है कि हम उसकी वैल्यू को एक पॉइंट पर बता सकते हैं जो फोटोन के फॉर्म में आ रही है, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। The minimum frequency of light required at which electron eject is called threshold frequency। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लाइट जब आ रही है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू कर देते हैं मेटल सरफेस से, उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से पहले कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे, और इस फ्रीक्वेंसी पर और इस फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट होने, निकलने शुरू हो गए मेटल सरफेस से। तो हम इसे बोलेंगे अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आती है आपकी एनर्जी स्पेंट वेस्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल कॉल्ड मेटल वर्क फंक्शन। कितनी एनर्जी हमने वेस्ट की और लगाई जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए इस मेटल सरफेस से,
उसे बोलेंगे मेटल का वर्क फंक्शन, कि इस पे अब तक गिर रही लाइट, नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, एक पॉइंट के बाद इससे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो वो जितना हमने स्टार्टिंग में लगाई, जब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले थे, वो एनर्जी क्या है, स्पेंट, और उसे हम वेस्ट भी बोल सकते हैं, और उसे वर्क फंक्शन बोलेंगे कि इस पॉइंट के बाद इतनी एनर्जी तो हमें लगानी पड़ेगी जिसके बाद हमारे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएं। ये हर एक मेटल की अलग अलग होता है, वो इसे ही बोलते हैं मेटल का वर्क फंक्शन, और जिसे डिनोट करते हैं फाई नोट से। रेडिएशन फ्रॉम विंडो ऑफ क्वार्ट्ज ट्यूब फॉल ऑन मेटल। तो जो हमारा मेटल सरफेस है उसके ऊपर जो विंडो से क्या हुआ, हमारा रेडिएशन आई है क्वार्ट्ज ट्यूब से, ठीक है। देन ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट लिबरेटिंग फ्रॉम मेटल प्लेट। तो जो एनर्जी लगी हमारी रेडिएशन की, जो एनर्जी आई है उससे हमारे इलेक्ट्रॉन है लिबरेटिंग, मतलब निकलने शुरू हो गए मेटल प्लेट से। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन मूव्स इन वैक्यूम ट्यूब। तो जैसे ही वो हमारी रेडिएशन गिरी, इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम ट्यूब में मूव करने स्टार्ट हो गए और एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसने जनरेट कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है हमारा किससे, लाइट से, फोटोन से, फोटोन लाइट फॉर्म में है। एंड मेज़र दिस करंट बाय एमीटर। तो माइक्रो एमीटर लगा है, उससे हम ये करंट मेज़र कर सकते हैं। कौन से रिलेशन से, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम उससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज वोल्टेज मेजर बाय वोल्ट मीटर। तो जो वोल्टेज जनरेट होगी इस करंट के निकलने की वजह से, वो वोल्टेज मेजर होगी हमारी वोल्ट मीटर से। सो दिस फिनोमिना एक्सप्लेन बाय पार्टिकल थ्योरी नॉट बाय वेव थ्योरी। तो ये थ्योरी हमने लाइट को फोटोन एज्यूम करके, और जैसे हम वोल्टेज और करंट मेजर कर रहे हैं, ये सब क्या बताया हमारे पार्टिकल थ्योरी में, वेव थ्योरी में नहीं, क्योंकि हमने लाइट को एक फोटोन एज्यूम किया है। और जब लाइट को एक पार्टिकल नेचर एज्यूम करेंगे तो ये थ्योरी एक्सप्लेन हुई है हमारी पार्टिकल थ्योरी से, वेव थ्योरी से नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइट को फोटोन एज्यूम करा है। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। अब कुछ फैक्टर्स आएंगे जिस पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। रेडिएशन आई, यहाँ पे जो हमारा मेटल था इस पे हमारा वर्क फंक्शन होगा कुछ इस मेटल का, और फिर हमारे इस वैक्यूम ट्यूब में यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने शुरू हो गए, और ये कहाँ है, एनोड प्लेट पे कैच होने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये नेगेटिव पोटेंशियल दिया था और इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल। जब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक ये हमारे एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन स्टार्ट हो गए और यहाँ पे हमारा करंट जनरेट हो गया, और यहाँ पे वोल्ट मीटर से एक पोटेंशियल डिफरेंट हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए जैसे ही रेडिएशन गिरी और यहाँ पे फोटो जो एनर्जी स्पेंट होने के बाद कुछ करंट ओरिजिनली जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे हमने पॉजिटिव दिया, अब उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की वजह से एक करंट जनरेट हो गया जिससे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट।